हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट कौन सी ऐसी ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अनलॉकिंग होने वाली है और इसके कारण क्या हमें उन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 29,300 के आसपास एंड बीटीसी के प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बात की थी कि एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना रेजिस्टेंस लिया एंड अभी यहाँ पर अगर बीटीसी इसी जोन के बाद अपना ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं जो कि हमें 29,343 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 29,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हमें क्या करनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से ना प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेकर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा जो कि 29,363 से लेकर 29,398 ये जो जोन है, इन बिटवीन दिस जोन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अभी इस टाइम पे हमें प्राइस इन बिटवीन दिस जोन देखने को मिले। बाकी अगर बीडीसी अबव दिस जोन 29,398 या फिर 29,400 इसी जोन के अबव अगर बीटीसी ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि 29,500 से लेकर हमें 29,600 के आसपास देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर फॉर नाउ आपको यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन तक देखना है कि एक्जैक्टली प्राइस इसी जोन के आसपास ही प्राइस के लिए एक लिमिट रहेगा जो कि 29,350 और इसी जोन से ब्रेकआउट होता है तो दैट मीन्स कि इसी जोन के अबव ही आपको देखना है कि अगर यहाँ पर इसी जोन के अबव ब्रेकआउट हो जाता है 29,400 दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो इफ एंड एल्स के ऊपर बात कर दी कि एक्जैक्टली ये होगा तो फिर ये हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे बीटीसी के प्राइस मूव कर रहा है तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस थोड़ा यहाँ से एक फेकआउट लेगा, फेकआउट लेने के बाद 29,360 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट होगा। ठीक है, तो मेरा जो लिमिट रहेगा 29,368 से लेकर 29,400 इसी जोन के बीच में मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें प्राइस देखने को मिले। अबव दिस जोन में अभी फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस जोन से प्राइस अगर थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है तो प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है जो कि हमें 29,251 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास अगेन बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं ना तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर हमें जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है जो कि बीटीसी डोमिनेंस के लिए सबसे पहले इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट था जो कि बीटीसी डोमिनेंस ने मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग ब्रेकडाउन फ्रॉम दैट जोन प्राइस ने जाकर फिर से इसी जोन को रिटेस्ट किया। आफ्टर टेकिंग रिटेस्ट फ्रॉम दैट जोन या सब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो डोमिनेंस अगर नीचे आएगा दैट मीन्स क्या होगा कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं जो कि डोमिनेंस के लिए अभी इस टाइम पे बहुत सारे सपोर्ट्स भी है। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंस यहाँ पर फ्री फॉल हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा जल्द से जल्द। डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि 1743 के आसपास यहाँ पर डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर डोमिनेंस इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस के अंदर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। डोमिनेंस अगर 1743 का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि डोमिनेंस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट लगा सकते हो 1732 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें डोमिनेंस के प्राइस देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका अनलॉकिंग हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो अनलॉकिंग हमें देखने को मिल रहा है ना तो वो है हमारा यहाँ पर सुई। तो सुई का अगर प्राइस को देखोगे अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 0.632 के आसपास एंड 24 आवर का जो प्राइस में चेंजेस हमें देखने को मिला है जो कि 0.55% के आसपास एंड मार्केट के अगर आप देखोगे तो 413.67 मिलियन $US के आसपास एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 654.55 मिलियन के आसपास सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें देखने को मिल जाता है। तो अब इस टाइम पे अपकमिंग अनलॉक में अगर आप देखोगे तो अपकमिंग अनलॉक में हमें जो है यहाँ पर 611.60 के आसपास जो हमें यहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो अनलॉकिंग होगा वो हमें देखने को मिलेगा 11 आवर 3 मिनट 29 सेकंड के आसपास जो हमें यहाँ पर और भी अनलॉकिंग देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर नेक्स्ट 7 डे इमिशन की अगर आप बात करोगे जो कि होगा 25
45.55 मिलियन के आसपास। तो यहाँ पर सुईकॉइन के अगर आप यहाँ पर एलोकेशंस को देखोगे ना टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर कम्युनिटी के पास है 1.06 बिलियन के आसपास, जो कि 22.3% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। स्टेक सब्सिडी अगर आप देखोगे तो स्टेक सब्सिडी हो गई आपका 9.41 मिलियन के आसपास। एंड सीरीज ए सीरीज बी ये जो है ना, ये हमें यहाँ पर अनलॉकिंग में ही देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अर्ली कंट्रीब्यूशन हमें 613.37 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड कम्युनिटी के लिए हमें अगेन यहाँ पर 12.2% के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सुई के ऊपर मैं इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन यही है कि सुई कुछ दिन पहले ही हमें यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर में हमें देखने को मिला है। बाकी अभी इस टाइम पे इसका हाइप मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर इसका जब भी अनलॉकिंग हो तब हमें इसके अंदर एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिले। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा यहाँ पर जो है अलर्टेड रहनी है। एंड बाकी अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है जिनका अनलॉकिंग हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप देखोगे स्वेट, GMT, SEA, 1 इंच, DYDX और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जिनका अपकमिंग हमें अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर बस इतना ही। अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर पूरा डिटेल्स में से जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है अभी BTC डोमिनेंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमिनेंस के अंदर हमें जो है और थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट होगा 1743। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होगा डोमिनेंस में, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे हम बात करते हैं BNB के बारे में। तो BNB के अगर प्राइस को देखो तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे BNB के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट लिया $240.21 के आसपास। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन अब इस टाइम पे BNB ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट BNB के लिए हमें कौन से जोन के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा और क्या अब इस टाइम पे हम जो है यहाँ पर BNB में एंट्री ले सकते हैं यानी। तो BNB के लिए ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लॉन्ग के लिए भी जाओगे ना, तो यहाँ से आपके लिए मैक्सिमम जो रिटर्न रहेगा वो इतना रिटर्न आप ले सकते हो 1.25% के आसपास। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ अपने ट्रेड के अंदर जाओ। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है BNB का, जो कि हमें मैक्सिमम 245.81 के आसपास। एंड लेटर ऑन हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 250.27 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो जोन है BNB के लिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखा है BNB के लिए। बाकी इस टाइम पे अगर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास आता है, दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से मूव लेता हुआ दिख सकता है। एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ आप एंट्री ले रहे हो BNB में, तो मेरे हिसाब से इसी जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना कुछ डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो माइनर मूव होंगे ना, तो यहाँ पर एक साइडवेज का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रेकमेंड यही करूंगा कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।